अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन क्लास 9th एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू एक्सरसाइज 2.3। 2.3 एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल्स हमें बुक में गिवन है हम उनको सोल्व करेंगे इस वीडियो में। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमसे कहा गया है फाइंड लॉग। हमने लॉग फाइंड करना है। हमें दो पार्ट दिए गए हैं ए और बी, लॉग 156.3 एंड लॉग 0.0123। हमने इनका लॉग फाइंड करने हैं। अब इन क्वेश्चन को एग्जाम्पल को सोल्व करने से पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि हमारे पास कॉमन लॉग क्या होता है, लॉग करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मंटीसा क्या होता है, तभी हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। फर्स्ट देखिए हमारे पास कॉमन लॉग। कॉमन लॉग हमारे पास क्या होता है, अगर हमें कोई भी वैल्यू गिवन हो, फॉर एग्जाम्पल लॉग 563, हमें इस तरह कोई वैल्यू गिवन है लॉग 563, तो यहाँ पर अगर लॉग के बेस में कोई वैल्यू नहीं लिखी गई तो इसका मतलब अंडरस्टूड है यहाँ क्या है, लॉग के बेस में 10। एग्जैक्टली हम यहाँ पर लॉग के बेस में अगर 10 हो, इसी को हम कहते हैं कॉमन लॉग। कॉमन लॉग हमारे पास वो लॉग होता है जिसकी बेस 10 हो, और अगर हमारे पास कोई वैल्यू ऐसी हो लॉग 23 ऐसे लिखा गया हो, तो यहाँ पर अंडरस्टूड है यहाँ पर ये कौन सा लॉग की बात की गई है, कॉमन लॉग की बात की गई है। इसकी बेस अंडरस्टूड होगी क्या है, 10 है। तो कॉमन लॉग कौन सा लॉग होता है जिसकी बेस हमारे पास 10 हो। हमारे पास मोस्टली क्वेश्चंस में कभी कहा जाएगा फाइंड द कॉमन लॉग, तो कॉमन लॉग का नेम सुन के परेशान नहीं होना। कॉमन लॉग यही होता है, लॉग सिंपल लॉग 563 है। इसी मेथड से सोल्व करेंगे जिस मेथड से यहाँ पर क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, फाइंड द लॉग या फिर फाइंड कॉमन लॉग, दोनों एक ही चीज है। लॉग ना लिखा हो बेस यहाँ पर 10 तो इसका मतलब अंडरस्टूड होता है बेस 10। अगर लिख दें बेस 10 तो तब भी इसका मतलब यही होता है। उसी स्टेप से फाइंड करेंगे किसी भी वैल्यू का लॉग। लॉग 563 फाइंड करना है तो उसको फाइंड करेंगे, जो मेथड यहाँ पर वीडियो में सीखेंगे उसी मेथड से फाइंड करेंगे। अगर 10 यहाँ लिख जाए तो तब भी उस वही मेथड से सोल्व करेंगे। इसलिए लॉग कॉमन लॉग क्या होता है जिसकी बेस 10 हो। सेकंड देखिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और मंटीसा क्या होता है। अगर हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमें दिया गया हो लॉग 0.0123, यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमने क्या फाइंड करना है, लॉग फाइंड करना था। हम इसको फाइंड करेंगे लॉग, जब लॉग फाइंड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा 2.0899। अब इस लॉग को फाइंड कर इसका लॉग हम यहाँ पर डोंट वरी सीखेंगे कि इस लॉग से ये आंसर कैसे आया है, ये कैसे बनेगा। अभी जस्ट कंसेप्ट समझ ले, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और मंटीसा क्या होता है। यहाँ पर देखिए लॉग 0.0123 जब हम फाइंड करेंगे इसका आंसर ये आएगा। अब इस आंसर में देखिए हमारे पास जो पॉइंट से पहले वैल्यू होगी, जो पॉइंट से वो हमारे पास होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर लॉग फाइंड कर हमने यहाँ पर देखा है, लिखी है वैल्यू 2.0899, तो यहाँ पर जो 2 है ये क्या है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस वैल्यू को अगर हम देखें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस वैल्यू में, तो 2 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जो डेसिमल पार्ट होता है पॉइंट के बाद वाला 0.0899, ये हमारे पास क्या होता है, मंटीसा होता है। अगर मंटीसा इस वैल्यू का लिखें क्या है तो हम लिखेंगे 0.0899। तो हमारे पास इस वैल्यू का मंटीसा क्या था, इस वैल्यू में से पॉइंट के बाद वाला सारा पार्ट मंटीसा होता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जो पॉइंट से पहले वैल्यू लिखी हो जाती है उसे क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें नेगेटिव में। यहाँ पर कोई इसी तरह, जैसे यहाँ ऊपर लॉग वैल्यू तो उसकी फाइंड करके ये आंसर आया, इसी तरह ये भी किसी वैल्यू का आंसर है लॉग फाइंड करके। अब देखिए इस वैल्यू में से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, पॉइंट से पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होता है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 3 नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव क्यों लगाया है, ये 3 के ऊपर आपको बाहर नजर आ रही होगी, साइन नजर आ रहा होगा, ये नेगेटिव का साइन है। जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स लॉग फाइंड करके पूरी वैल्यू लिखते हैं तो हम कभी भी इस साइन को साथ में यहाँ माइनस नहीं डाल सकते, ये रॉन्ग मेथड होगा यहाँ माइनस डालना। तो हम माइनस कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा ऊपर, 3 के ऊपर। तो इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हमारे पास है, -3। और इसी क्वेश्चन का मंटीसा क्या होगा, मंटीसा ये वैल्यू होगी 0.0413। तो 0.0413 हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, मंटीसा आ जाएगा। इसी तरह अब अगर ये तो हमने हमारे पास क्वेश्चन था, हमने फाइंड कर लिया, एक वैल्यू लिख ली, हमें पता चला था ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मंटीसा है। लेकिन अगर हमें इस तरह वैल्यू ना गिवन हो, यूं वैल्यू गिवन हो, इस वैल्यू को देखकर हमें कैसे पता चलेगा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर हमने ये चीज़ फाइंड ना की हो, हमने सीखना है इस वैल्यू से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना। तो देखें इसके लिए हम क्या करेंगे,
अगर हमारे पास कभी log की फॉर्म हमें गिवन हो किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन मतलब पावर में, 10 की पावर में यूं वैल्यू log की गिवन हो, इसका हमने क्या फाइंड करना है, log फाइंड करना है। तो log फाइंड करेंगे इस साइंटिफिक नोटेशन का। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास इस टाइम क्या होगा, करेक्टरिस्टिक्स को CHA से रिप्रेजेंट करते हैं, या इसका मतलब यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स है, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स वो होगा जो 10 की पावर में वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर क्या है 3, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या होगा 3। इसी तरह अगर यहाँ 2 हो तो 2, -2 हो तो माइनस के साथ 2, 4 हो 5 हो, जो पावर होगी साइंटिफिक फिगर में अगर हमारे पास गिवन हो log, तो उसमें हमसे पूछा जाए करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास ये होगा 3। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह अगर हमें इस तरह पॉइंट्स में डेसिमल फॉर्म में वैल्यू गिवन हो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है। यहाँ पर तो साइंटिफिक नोटेशन में थी, सीधा सीधा था 10 की पावर 3, तो 3 लिख दिया करेक्टरिस्टिक्स। लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में वैल्यू गिवन हो, log साथ में लगा हो, यहाँ पर log 0.0192, इसका हमने log फाइंड करना। log फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए, एक पता होना चाहिए करेक्टरिस्टिक्स का, दूसरा पता होना चाहिए मंटीसा का। एक्चुअली में हमारे पास यहाँ पर देखें जो log होता है ना, किसी भी वैल्यू को फाइंड करना, log x यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कोई भी वैल्यू 0.192, यही वैल्यू लेट कर ले, यहाँ पर x की जगह पर कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर हमने किसी चीज़ का log फाइंड करना हो, किसके इक्वल होता है हमारे पास, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा दोनों का सम कर हम किसी भी वैल्यू का log फाइंड करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें एक वैल्यू गिवन थी, इस वाली वैल्यू को हमने log फाइंड किया है, तो इसका वैल्यू का log फाइंड करके ये आंसर आया है। तो ये आंसर जो है वो करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा दोनों का सम है, दोनों का एडिशन है, ऐड कर ये रही करेक्टरिस्टिक्स, ये रहा मंटीसा, इन दोनों को जमा कर ऐड कर हमारे पास इसका आंसर आएगा log का। तो log किसी भी वैल्यू को फाइंड करना, उसके लिए हमें दो चीज़ें पता होना चाहिए, एक करेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए उस वैल्यू का, दूसरा उस वैल्यू का मंटीसा पता होना चाहिए। उन दोनों को ऐड करेंगे तो हम फाइंड कर लेंगे किसी भी वैल्यू का log। अब इसी को सपोज कर लें, ये क्वेश्चन है, हमें बोला गया है फाइंड करें log किसका, 0.0192 का। अब देखिए यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा इसका, हमें तो log के लिए दो चीज़ें पता होना चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा। तो फर्स्ट देखें करेक्टरिस्टिक्स कैसे पता चलेगा इस वैल्यू का। तो करेक्टरिस्टिक्स इस वैल्यू का होगा हमारे पास, उसके लिए सबसे पहले हम इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में, तभी हमें इसका करेक्टरिस्टिक्स पता चलेगा। तो देखिए साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना हम सीख चुके हैं 2.1 में एक्सरसाइज। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट था, पॉइंट को हमने कहाँ शिफ्ट करना होता है साइंटिफिक नोटेशन के लिए, एक डिजिट के बाद में। तो पॉइंट को हम यहाँ से यहाँ मूव करवाएंगे, 1 के बाद आ जाएगा। तो हमारे पास इसकी साइंटिफिक फॉर्म क्या आएगी, 1.92 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब 10 की पावर में क्या वैल्यू आएगी, जितने डिजिट पॉइंट मूव करवाया, पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करवाया 1 2 डिजिट्स मूव करवाया, तो 10 की पावर 2। अब हमने इस वैल्यू को कन्वर्ट कर लिया साइंटिफिक नोटेशन में। log फाइंड करने के लिए फर्स्ट स्टेप हमारे पास है कन्वर्ट द वैल्यू इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के बाद हम लिखेंगे उसका करेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जो 10 की पावर में वैल्यू हो वही इसका करेक्टरिस्टिक्स होता है। तो यहाँ आ जाएगा 2। एक्चुअली में जितने पॉइंट मूव करवाएंगे ना हम, वही करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होता है। एक तो 2 पॉइंट्स मूव करवाया है तो करेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा 2। अगर ना समझ आए तो यहाँ साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, फिर यहाँ से देखकर इसका करेक्टरिस्टिक्स लिख लें। नेक्स्ट देखिए अब हमारे पास मंटीसा, यहाँ तक हमें इस वैल्यू को पता चल गया करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। अब मंटीसा log फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए थी, ये और ये, करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा, ये फाइंड कर लिया log। अब हम मंटीसा देखेंगे, मंटीसा कैसे पता चलेगा। मंटीसा हमें पता चलता है log टेबल से। मंटीसा के लिए हम क्या करेंगे, log टेबल देखेंगे। उसके लिए मंटीसा फाइंड करने के लिए हम अपने एग्जांपल्स की तरफ आएंगे, एग्जांपल सोल्व करते हैं, उसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना सिखा दिया है। मंटीसा हम एग्जांपल में सीखेंगे कि log टेबल से हम कैसे यहाँ पर मंटीसा लिखेंगे। तो एग्जांपल की तरफ आते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में हमसे कहा है फाइंड log ए पार्ट पहले सोल्व कर लेते हैं। देखिए पार्ट 8 में हमसे कहा था फाइंड log ऑफ दिस वैल्यू। तो किसी भी चीज़ का log, किसी भी वैल्यू का log फाइंड करना हो, log 156.3, तो कैसे फाइंड करते हैं log, हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। ऐसे हम किसी भी वैल्यू का log फाइंड करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं इस वैल्यू का
करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा। तो देखिए इस वैल्यू को वैसे देखने से हमें समझ नहीं आ रही इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, तो हम सबसे पहले इस वैल्यू को किस में कन्वर्ट करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में। इस वैल्यू को हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में ताकि हमें उसका करेक्टरिस्टिक्स मिल सके। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का क्या मेथड था, पॉइंट को एक डिजिट के बाद लाना होता है, पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद में। तो मैं यहाँ से पॉइंट को 1 के बाद लाऊंगी तो ये वैल्यू बन जाएगी log 1.563 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब यहाँ से मैंने पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करवाया है, कितने डिजिट्स, 1 2 डिजिट्स, तो 10 की पावर 2। तो यहाँ से अब देखिए हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हमें मिल गया जो कि क्या है, इज इक्वल टू 10 की पावर 2 था, तो यहाँ पर 2। तो करेक्टरिस्टिक्स हमने फाइंड कर लिया इस वाली वैल्यू का, करेक्टरिस्टिक्स है 2। अब हम बात करते हैं मंटीसा। मंटीसा कैसे फाइंड करेंगे, मंटीसा फाइंड करने के लिए हम लॉग टेबल से हेल्प लेंगे। कैसे लेंगे, सबसे पहले हम अपनी वैल्यू को देखेंगे। हमारी वैल्यू क्या थी, 156.3, जो क्वेश्चन में वैल्यू है उसको देखना है। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद जस्ट हमने उसकी पावर से करेक्टरिस्टिक्स लिखना होता है। इस वैल्यू को देखें 156.3। हमने मंटीसा फाइंड करने के लिए पेयर बनाना है फर्स्ट वाले 2 डिजिट्स का। हमेशा मंटीसा फाइंड करने के लिए क्या करना है, जो फर्स्ट 2 वैल्यूज होंगे उनको पेयर में बनाना है, पेयर बनाना है फर्स्ट 2 वैल्यूज का। अब देखिए ये पेयर बनाकर क्या बन जाएगा, 15। फर्स्ट 2 डिजिट्स को देखना है, 1 और 5 क्या बन जाएगा, 15। अब हम लॉग टेबल में 15 की वैल्यू देखेंगे, किसमें, उससे पीछे जो डिजिट होगा उसमें, 6 में। देखें यहाँ इस वाली वैल्यू को देखेंगे किसमें, 6 में। लॉग टेबल से देखेंगे, सबसे पहले हम अपना लॉग टेबल ओपन कर लेते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर लॉग का टेबल ओपन कीजिएगा अगर लॉग फाइंड करना हो, एंटी लॉग का टेबल तब ओपन करना जब एंटी लॉग बोला गया हो फाइंड करें। तो यहाँ पर लॉग का टेबल फाइंड करने के बाद हमारी वैल्यू का फर्स्ट पेयर क्या था, 15 बना था। तो 15 को हम यहाँ पर देखेंगे, ये रहा हमारे पास 15। अब देखिए 15 के बाद हमारे पास 15 को हमने किस में देखना था, 6 में। 15 वैल्यू इस वाली साइड पे देखनी है, जो वैल्यू फर्स्ट वाली वैल्यू का पेयर बनाएंगे उसको। 15 के पीछे हमारे पास क्या था, 6। 15 हमारे पास वैल्यू में था, 15 के पीछे क्या है, 6। तो 15 को हमने किस में देखना है, जिसके पीछे डिजिट होगा 6 है, तो 6 में देखेंगे। अब यहाँ पर आप 15 को देख लें, 15 इसको 6 में देखेंगे तो ये हमारे पास 6 है। ऊपर वाले देखें, ऊपर कॉलम में 6 किधर है, ये 6 है। अब इसी रो में बिल्कुल 6 रो में नीचे आएंगे और नीचे कहाँ तक आएंगे, 15 तक आएंगे। ये रहा हमारे पास 15 यहाँ से, और यहाँ पर ऊपर से 6 हमारे पास कॉलम होना चाहिए। 6 कहाँ तक देखेंगे, 15 तक। 15 का 6 ये रहा 1931। हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 6 कॉलम में 15 रो में क्या वैल्यू आएगी, 1935। अब 1935 वैल्यू को हम नोट कर लेंगे एक साइड पे रफ पे, 1931। ये हमारे पास वैल्यू आई, 15 को देखा 6 में। अब देखिए 6 के आगे हमारे पास क्या था, 15 को देखा 6 में, 6 के आगे हमारे पास है 3। अब हमने इसी 15 रो में किस कॉलम में देखना है, कॉलम नंबर 3 में हमारे पास क्या वैल्यू है वो वैल्यू देखेंगे। लेकिन किस कॉलम में अब देखेंगे, किस टेबल के कौन से पार्ट में देखेंगे, इस वाले पार्ट में। ये पहले हमने जो 15 के बाद पीछे 6 था उसको देखना है फर्स्ट वाले पार्ट में। टेबल का फर्स्ट पार्ट ये है, यहाँ तक देखें 9, यहाँ से काउंटिंग दोबारा स्टार्ट हो रही है। रो 1 2 3 4 5 6 सारे कॉलम अलहदा बने हुए हैं, यहाँ तक 9 कॉलम अलहदा थे। तो फर्स्ट वैल्यू को हमने देखा फर्स्ट वाले टेबल में। अब 15 को 6 में देखने के बाद 6 से पीछे डिजिट देखना है, 6 से पीछे डिजिट था हमारे पास 3। तो अब हम सेकंड वाले पार्ट में, टेबल के सेकंड वाले पार्ट में 3 में देखेंगे, कॉलम नंबर 3 में वैल्यू क्या है, 15 रो में। 15 रो और ऊपर से कॉलम नंबर 3, यहाँ पर हमें मिलेगी वैल्यू 8। 15 रो और ऊपर से कॉलम 3 होना चाहिए, तो हमारे पास वैल्यू क्या है, 8। अब जो हमने पहले वैल्यू लिखी थी नोट करके 1931, उसमें हम ऐड कर देंगे सेकंड वाली वैल्यू जो हमें सेकंड पार्ट में मिली है टेबल के, वो था 8। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1939। ये हमने फाइंड कर लिया मंटीसा। मंटीसा हमने कैसे फाइंड किया, देखिए सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन को देखना था, फर्स्ट दो वाली पहली वाली वैल्यू को पेयर कर लेना है, 15 बन जाएगा।
15 को देखना है, उससे जो पीछे वाली वैल्यू होगी उस कॉलम में। 15 रो होनी चाहिए, कॉलम कौन सा होना चाहिए 6, और पहला पार्ट होना चाहिए टेबल का, पहले पार्ट में देखेंगे। इसके बाद उस वैल्यू को नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद 15 रो को ही देखेंगे, किसमें, कॉलम नंबर 3 में, लेकिन किसमें, टेबल के सेकंड वाले पार्ट में, इस पार्ट में। इस पार्ट में कॉलम नंबर 3 में वैल्यू देखेंगे तो हमें मिलेगी 8, उन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1939। तो ये हमने 1939 हमारे पास क्या आया है, मंटीसा। तो मंटीसा किसके इक्वल आया है, 1939। अब हमें लॉग वैल्यू को फाइंड करने के लिए दो चीजें पता होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स भी फाइंड कर लिया और मंटीसा भी, दोनों फाइंड कर लिए। अब हम लिख सकते हैं log 156.3 इज इक्वल टू, कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह पर उसकी वैल्यू लिखे, क्या है 2, और ये प्लस करना था दोनों को, प्लस, और मंटीसा की वैल्यू आई है 1939। इन दोनों को ऐड करेंगे हम। एक बात यहाँ पर याद रखें, जब मंटीसा लिखना है तो यहाँ पर पॉइंट में लिखना है, 0 पॉइंट से पहले हम लगाएंगे 0, और इस तरह हम मंटीसा लिखेंगे। मंटीसा लिखने का ये रूल है, जब मंटीसा वाली वैल्यू आप लिखोगे 1939 आई थी, उसको कैसे लिखना है, उसके आगे पॉइंट लगाना है और एक 0, इस तरह हम मंटीसा की वैल्यू को लिखेंगे। और जब हम ऐड करेंगे तब भी ऐसे ही ऐड करेंगे, 2 + 0.1939, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे। कैलकुलेटर पे ऐड करें तो हमारे पास आएगा 2.1939। तो हमारे पास log 156.3 क्या आया है, 2.1939। नेक्स्ट में हमारे पास सेम क्वेश्चन है, लॉग करें फाइंड 0.0123 का। हमने यहाँ क्वेश्चन लिख लिया, अब इसको सोल्व करेंगे बिल्कुल इसी मेथड से सिमिलर। सबसे पहले देखिए, हमें लॉग फाइंड करने के लिए क्या पता होना चाहिए, दो चीजों का, कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा। तो हम इसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए हम इस वैल्यू को किस में कन्वर्ट करेंगे, इसकी डेसिमल फॉर्म में। इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log 0.0123 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर पॉइंट यहाँ है, हमें कहाँ लाना है, डेसिमल फॉर्म में, सॉरी उसमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए इसको एक डिजिट के बाद, तो पॉइंट यहाँ से 1 के बाद मूव करवाएंगे। 1 2 डिजिट्स मूव होगा तो हमारे पास यहाँ वैल्यू कैसे लिखेंगे, log 1 पॉइंट यहाँ पर 23.1 के बाद आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 2, दो डिजिट्स पॉइंट्स मूव करवाया था तो 10 की पावर 2। ये हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, साइंटिफिक नोटेशन में। हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना वैल्यूज को सीखा हुआ है 2.1 में। अब देखें, इसमें कन्वर्ट करने के बाद हम यहाँ से इजीली इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं, कितने डिजिट्स पॉइंट को मूव करवाया था, 2, 10 की पावर 2, तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा इसका, 2। अब नेक्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं इसका मंटीसा। मंटीसा फाइंड करने के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, लॉग टेबल से फाइंड करेंगे मंटीसा। यहाँ पर देखें एक और चीज, पॉइंट को हमने आगे की तरफ से मूव करवाया। जब भी पॉइंट आगे की तरफ से मूव करवाए, 0 आगे लगी हो, तो हमेशा साइंटिफिक नोटेशन कैसे लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं। फॉर्म को 10 की पावर किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो यहाँ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, -2। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास यहाँ क्या आएगा, -2, क्योंकि हमने पॉइंट को आगे की तरफ से मूव करवाया, 0 आगे वाली साइड पे लगे, तो इसलिए यहाँ पर पावर नेगेटिव में आएगी और यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होगा, -2। अब -2 को हम लिखते कैसे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, इसका माइनस हम 2 के ऊपर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 2 के ऊपर। अगर हम इसका यूं लिखेंगे ना, कैरेक्टरिस्टिक्स -2, तो ये रॉन्ग है लिखने का मेथड। हम कभी भी ऐसे नहीं मेंशन करते, हम हमेशा इसका सही मेथड क्या है, 2 के ऊपर साइन लगाते हैं, 2 इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ -2 है। अब आते हैं हम अपने मंटीसा की तरफ। मंटीसा देखने के लिए फर्स्ट दो वैल्यूज का पेयर कर लें। देखें यहाँ पर हमारे पास जो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट वैल्यू की, तो उसको देखें 1.23। हम इस वैल्यू को नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट में 0 0 लगे थे और कोई भी हमारे पास रो ऐसी नहीं होती, कॉलम ऐसा नहीं है 0 0 का। तो यहाँ पर पॉइंट को शिफ्ट करवाया है 1, हमारे पास ये डिजिट बन रहा है, इसको देखेंगे। तो देखें फर्स्ट 2 वैल्यूज का पेयर करें, 12, हमेशा फर्स्ट 2 वैल्यूज को पेयर करना है, उसमें पॉइंट है या नहीं है ये मैटर नहीं करेगा। 1 और 2, यहाँ क्या बन जाएगा 12। अब 12 के पीछे वैल्यू क्या है 3, तो 12 वाली वैल्यू को हम किस में देखेंगे, 3 में। 12 वाली वैल्यू को किस में देखेंगे, 3 में, 12 रो और कॉलम 3। अपने लॉग टेबल की तरफ आते हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास 12, ये रहा 12 को किस में देखना था, 3 में, कॉलम नंबर 3, 0 1 2 3, ये रहा 3 का कॉलम हमारे पास, कॉलम 3 का। 3 के कॉलम कहाँ तक देखेंगे, इधर से 12 रो होनी चाहिए, 12
यहाँ और कॉलम 3 यहाँ। तो ये देखें हमारे पास यहाँ वैल्यू 0899 0899 है। हम इस वैल्यू को लिख लेंगे 0899 0899। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन में 12 को देखा 3 में, लेकिन 3 के बाद यहाँ कोई डिजिट ऐड नहीं है, 3 के पीछे यहाँ आगे कोई डिजिट हमारे पास नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास 15 को जब 6 में देखा था तो 6 के पीछे फर्दर एक डिजिट था, इसलिए हमने टेबल के सेकंड वाले पार्ट में इसको देखा था कि 3 को भी देखा, 3 में वैल्यू क्या है, कॉलम 15 रो की 3 नंबर कॉलम में क्या वैल्यू है उसको उसमें ऐड किया। लेकिन यहाँ पर देखें 12 को देख लिया हम लोगों ने, 3 में हमें एक वैल्यू मिल गई 0899, लेकिन 3 से पीछे कोई डिजिट नहीं है। इसका मतलब हम अब सेकंड टेबल में कोई वैल्यू नहीं देखेंगे, यहाँ तक ही हमारा आंसर रहेगा 0899, क्योंकि हमारे पास 3 के पीछे कोई वैल्यू नहीं है। 0899 हमारा क्या है, मंटीसा। अब हम इसे अपने मंटीसा को लिखते हैं 0899। अब देखें 0899 मंटीसा लिखने का मेथड अभी बताया था, कैसे मंटीसा लिखते हैं। जो वैल्यू होगी उसके सबसे स्टार्ट में हम पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगाकर मंटीसा लिखना है। मंटीसा हमेशा पॉइंट लगाकर लिखते हैं, यहाँ आप 0 लगा दो तब भी डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना लगाओ फिर भी कुछ नहीं होगा। पॉइंट लगाना मस्ट है, वैल्यू के सबसे स्टार्ट में पॉइंट होना चाहिए। अब हम लिख लेते हैं log 0.0123 किसके इक्वल आएगा, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। तो हम यहाँ पर 2 नेगेटिव करेक्टरिस्टिक्स में था प्लस 0.089, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.0899। ये हमारे पास इस वैल्यू का log फाइंड हुआ। log 0.0123 क्या है, -2.0899। एक्चुअली में जो 2 होता है करेक्टरिस्टिक्स होता है, वो यहाँ पर 0 की जगह हमेशा आता है। यहाँ पर देखिए करेक्टरिस्टिक्स 2 था, तो यहाँ आंसर में कहाँ आ गया था, जो हमारे पास पॉइंट से पहले 0 होती है उसकी जगह पर, बाकी वैल्यू वही। तो ये करेक्टरिस्टिक्स है, ये मंटीस है। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हम सेम कहा है फाइंड log 1009। हमें वैल्यू गिवन है 1009, इसका हमने log फाइंड करना है। सबसे पहले log फाइंड करने के लिए हमें 2 चीजें पता होना चाहिए, करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा। इस वैल्यू को करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए देखें पॉइंट जब वैल्यू में कहीं गिवन ना हो तो वो कहाँ पर होता है, लास्ट पे। ये हमने सीखा है अपनी एक्सरसाइज 2.1 में, जब कहीं ना हो तो कहाँ पे होता है, लास्ट में। अब इसको कहाँ पर लाएंगे, शिफ्ट करेंगे एक डिजिट के बाद, 1 के बाद इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे तो 1.009 मल्टीप्लाई 10 की पावर, यहाँ पॉइंट शिफ्ट किया है, यहाँ से यहाँ कितनी डिजिट्स, 1 2 3, तो 10 की पावर 3। अब हमारे पास यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स इस वैल्यू को क्या है, 3, 10 की पावर 3 है, तो करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आया है, 3। अब देखें पॉइंट को हमने बैक साइड से मूव करवाया, बैक से, तो जब बैक से मूव करवाते हैं पावर किस में आती है, पॉजिटिव में, इसलिए यहाँ पॉजिटिव का 3 ही आएगा। सेकेंड चीज हमने फाइंड करनी है मंटीसा। मंटीसा फाइंड करने के लिए हम देखेंगे log का टेबल। log टेबल में देख लें, सबसे पहले हम जो वैल्यू गिवन है उसमें फर्स्ट 2 वैल्यू का पेयर कर लेंगे, जैसे 1 और 0 का, क्या बन जाएगा 10। अब 10 को हम किस में देखेंगे, जो इससे पीछे डिजिट है, 10 को देखेंगे 0 में देखने के बाद जो वैल्यू आएगी उसे नोट करेंगे, नोट करने के बाद 10 को दोबारा देखेंगे, जो 0 से आगे वैल्यू होगी 9 में, और इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके मंटीसा लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट 2 वैल्यू को पेयर कर लिया था, क्या बना है 10। अब 10 को हम अपने log टेबल में देखेंगे, ये रहा हमारे पास 10 के पीछे हमारे पास वैल्यू थी 0। 10 को किस में देखना था, 0 में देखना था, 10 से पीछे हमारे पास वैल्यू 0 थी, तो हमारे पास आंसर यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है, 0 0 0, 4 0 यहाँ मिल रहे हैं, 0 0 0 0। हमने यहाँ पर लिख लिया अपना आंसर, 10 को देखना था, 0 में देखा, जो वैल्यू आई उसको यहाँ पर राइट कर लिया। अब हमने 10 को कहाँ देखना है, जो इससे 0 के बाद वैल्यू थी। हमारे पास यहाँ पर देखें 10 को देखना था 0 में, 0 के बाद पीछे क्या वैल्यू थी 9। अब 10 को हम कहाँ देखेंगे, कॉलम नंबर 9 में, लेकिन कहाँ, टेबल की सेकंड वाली साइड पे। तो ये रहा हमारे पास टेबल की दूसरी साइड। इस टेबल में कॉलम नंबर 9 ये है, 9 में देखना था किसको, 10 रो, तो फर्स्ट वाली रो 10 है, यहाँ से आएगी, और 9 में इसकी वैल्यू क्या बन रही है, 38। तो जो वैल्यू लिखी थी उसमें ऐड करेंगे यहाँ पर प्लस 38, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 00
38, ये हमने क्या फाइंड कर लिया है, मंटीसा। मंटीसा राइट करेंगे 0038। अब मंटीसा लिखने का एक मेथड था कि वैल्यू से पहले क्या लगाना जरूरी होता है, पॉइंट मस्ट लगाएंगे। अगर आप पॉइंट नहीं लगाएंगे, पॉइंट के बगैर कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा को ऐड करेंगे तो आपका आंसर यहाँ लोग का गलत आएगा, ये बात याद रखिएगा। पॉइंट के बगैर ऐड करेंगे तो मंटीसा आंसर आपका गलत आएगा, पॉइंट लगाना कंपल्सरी है। मंटीसा पॉइंट डेसिमल फॉर्म ही मंटीसा होती है हमारे पास, इसलिए यहाँ पॉइंट आएगा। अब हमने लोग फाइंड करना था, किस चीज का, लोग 1009, तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा दोनों को ऐड करेंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.0038। ये हमारे पास आ गया लोग 1009 का आंसर 3.0038। ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 से रिलेटेड लास्ट एग्जाम्पल थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको समझ आई है प्लीज़ लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।